फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको लीव कितना एडमिसेबल होगा उसके बारे में बताएंगे। साथ में टाइप ऑफ लीव कितना है वो भी बताएंगे, और हमको लीव कैसे लेना चाहिए। और अगर आप ज्वाइन करते हो और आपके पास लीव नहीं है लेकिन घर में कुछ इम्पोर्टेंट हो गया तो उस टाइम क्या करना चाहिए, कैसे लीव लेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। साथ में आपको इंक्रीमेंट कैसे लगता है वो भी बताएंगे। और आप जो ट्रैवल करोगे तो उसमें क्या सरकार अपने को पेमेंट करती है क्या, जिसको हम लोग LTC बोलते हैं, लीव ट्रैवलिंग कंसेशन, वो सब मिलती है। तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। और भी थोड़ा कुछ बीच में अगर याद आता है तो वो भी उसके बारे में आपको बताएंगे, ताकि आप अगर ज्वाइन करो तो आपको किसी से ये सब पूछने की ज़रूरत ना हो। चलो, जो भी नए हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने भाई को आगे बढ़ाओ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलो। तो सबसे पहले अपने पास जो टाइप ऑफ लीव है वो है EL, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग लीव। दूसरा CL, जिसको कैजुअल लीव कहते हैं। तीसरा है HPL, हाफ पे लीव। HPL इक्वल्स टू मेडिकल लीव, सेम होता है, वो बताएंगे आपको फुल जब डिटेल करेंगे इसका। तो उसके बाद अपने पास है RH, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। और अगर आपके पास छुट्टी नहीं है तो जिसको आप लोग सुनते होंगे नो वर्क नो पे, उसको हम लोग बोलते हैं EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो स्टार्ट करते EL से। EL क्या होता है? EL अर्निंग लीव होता है। ये आप जैसे ही ज्वाइन करोगे, जिस मंथ में, हर मंथ में 2.5 क्रेडिट होता है, 2.5, यानी कि टोटल हमको ईयर में, एक साल में 30 मिलता है, हर मंथ में 2.5 क्रेडिट होता है। क्रेडिट होने का इसका 2 मंथ होता है, एक जनवरी और एक जुलाई। जैसे ही जनवरी में जनवरी आएगा, फटाक से आपको 15 क्रेडिट हो जाएगा, और जैसे ही जुलाई आएगा उसके बाद 15 क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, अगर आप नए ज्वाइन करते हो, मान लो अप्रैल में ज्वाइन करोगे 2 तारीख को, तो उस महीने का आपको EL नहीं मिलेगा, कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आप किसी मंथ के 1 तारीख को ज्वाइन करते हो तभी उस महीने का जो भी एडमिसेबल लीव है वो सारा मिलेगा। 1 तारीख के बाद किसी भी दिन आप ज्वाइन करोगे आपको नहीं मिलने वाला है, वो लीव नेक्स्ट मंथ से काउंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो आप अप्रैल में ज्वाइन करते हो तो आपको, अगर 2 तारीख को ज्वाइन करते हो तो उस मंथ का तो आपको EL मिलेगा नहीं, मई से मिलेगा। मई और जून 2.5 करके 5 मिलेगा। फिर जैसे ही जुलाई आएगा आपको 15 ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो EL है वो साल में 30 मिलता है, जो पहला जनवरी में 15 क्रेडिट होता है, फिर जुलाई में। और अगर बीच में आप अगर ज्वाइन करते हो तो उस हिसाब से हर मंथ 2.5 करके, जब तक जुलाई या जनवरी ना आ जाए, उसके बाद जैसे ही जुलाई या जनवरी आएगा आपको एक बार में 15 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और EL का एक और फंडा क्या है कि EL वो आपको सेव करने का रहता है। मतलब सेव मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप उस ईयर को EL यूज़ नहीं किए तो आपका वो EL ख़त्म हो जाएगा, नहीं, वो आप सेव कर सकते हो। मान लो आपको टोटल 30 EL मिलता है और आप उस साल में 20 EL यूज़ किए, तो आपका जो 10 EL बचता है वो नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा। और EL का एक और कहानी है कि आपके अपने सर्विस में 300 EL बचाने का रहता है। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लोग बचाते हैं, क्योंकि जो आप जब रिटायर करोगे तो लास्ट में जो आपका सैलरी रहेगा 300 दिन का, वो आपको क्रेडिट होता है आपके रिटायरमेंट में जो ग्रेच्युटी मिलती है ना, उसके साथ। इसलिए बहुत लोग कोशिश करते हैं कि EL को थोड़ा बचा बचा के लास्ट तक 300 हो जाए, ताकि जब वो रिटायरमेंट करे तो वो जो लास्ट में जो आपका पेमेंट होगा ना, उस हिसाब से आपको 300 दिन का पेमेंट मिलता है। तो EL का ये फ़ायदा है। चलो बात करते हैं CL की। CL जैसे ही, CL अपने पास टोटल 8 मिलता है, 8 CL मिलता है। लेकिन अगर आप बीच में ज्वाइन करोगे तो आप 8 को 12 से डिवाइड कर दो, लगभग 0.66 के आता है। तो आपको सोच लो, अगर बीच में ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट हाफ जो है, मतलब जुलाई से पहले 2 महीने तक वैसे मिलेगा, फिर आपको 4 क्रेडिट हो जाएगा जुलाई के बाद। वैसे जनवरी में ही टोटल क्रेडिट होता है, लेकिन आप बीच में अगर ज्वाइन करते हो तो आपको फुल CL नहीं मिलेगा, 8 CL नहीं मिलेगा। वो आप जिस मंथ से ज्वाइन करते हो उस बेसिस पे जो काउंटिंग आएगा वो उतना ही मिलेगा। CL का यूज़ कैसे करते हैं? CL देखो, एक्चुअल में होता है क्या, CL आप बिना बताए भी छुट्टी CL का ले सकते हो, क्योंकि ये कैजुअल लीव है। मान लो कभी बीमार पड़ गए तो आप CL ले सकते हो, ठीक है। और लेकिन हाँ, CL का भी एक कंडीशन है कि एक बार में आपको 5 CL नहीं मिलता है, जो आप 4 CL तक ऐसे एडमिसिबल है। हाँ, कुछ अर्जेंट कंडीशन हो गया तो ही आपको 8 CL मिलता है।
और CL में सबसे गंदी बात यह है कि CL के साथ आप मेडिकल यूज़ नहीं कर सकते हो, जबकि EL के साथ मेडिकल यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज़ है, CL जो है उसी ईयर में आपको यूज़ करने का रहता है। मतलब अगर इस साल 8 क्रेडिट हुआ है तो आपको इसी साल 8 CL आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो उससे होगा क्या कि आपका नेक्स्ट ईयर में CL वो वाला ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर से नया CL जो मिलता है वही क्रेडिट रहता है, पीछे वाला सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए जो भी ज्वाइन करना तो अपना कोशिश करना कि CL को यूज़ करके ख़त्म कर दें। एक RH होता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, वो 2 ही मिलता है, 8 CL 2 RH मिलता है। RH का यूज़ कब कर सकते हैं? देखो कुछ छुट्टी ऐसा होता है जो स्टेट का अपना रहता है, तो आप जैसे रक्षाबंधन ये सब में छुट्टी नहीं मिलता है तो वो आप RH लगा के यूज़ कर सकते हो। या जैसे दुर्गा पूजा में 8 पूजा 9 पूजा को छुट्टी नहीं रहता तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो RH 2 ही मिलता है। RH के बाद आता है HPL हाफ पे लीव, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हाफ पे लीव का क्या होता है कि अगर आप इसको यूज़ करोगे, ये हमको टोटल 20 क्रेडिट होता है। मतलब हाफ जून तक 10, फिर अगले जून तक 10, ऐसे करके क्रेडिट होता है। जनवरी से जून 10, फिर जुलाई से दिसंबर तक 10, तो ऐसे क्रेडिट होता है। तो HPL का क्या है कि अगर आप HPL लेते हो तो आपका पेमेंट आधा मिलेगा। मतलब 10 दिन अगर आप HPL लेते हो तो 5 दिन का ही पेमेंट मिलेगा और 5 दिन का पेमेंट कट हो जाएगा। और यही HPL जो अपने को 20 मिलता है, ये अगर आप मेडिकल में कन्वर्ट कराओगे तो ये 10 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको फुल पगार चाहिए तो 10 दिन का मेडिकल लगाओगे तो आपको फुल पगार मिलेगा। या फिर आप मतलब 20 HPL इक्वल्स टू 10 मेडिकल, इसको आप ऐसे फार्मूला इसका ऐसा समझो, 20 HPL इक्वल्स टू 10 मेडिकल होता है। तो आपको कैसे यूज़ करना है उस पर डिपेंड करता है। तो आप जो है मेडिकल को भी यूज़ करना, मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के, ताकि आपका EL जो है वो बच सके, सेव हो सके। और मेडिकल भी सेव होता है, ऐसा नहीं कि मेडिकल इस साल ही आपको यूज़ करना ही करना है, नहीं। अगर आप मेडिकल या HPL को सेव करना चाहते हो तो वो सेव कर सकते हो। लेकिन क्या फंडा क्या है कि अगर लास्ट तक आपका ज़्यादा सेव हो जाएगा तो वो मान लो आप EL सेव नहीं कर पाए, 300 दिन का जो EL सेव करना होता है जिससे आपको रिटायर करोगे तो आपको 300 दिन का फुल पेमेंट मिलता है लास्ट टाइम जो आपका पेमेंट रहेगा। लेकिन अगर HPL आपका बच जाएगा तो हाफ ही मिलेगा पेमेंट लास्ट में जब आप रिटायर करोगे, अगर 300 दिन EL आपका नहीं बचता है तो। इसलिए आप कोशिश करना कि HPL को एज अ मेडिकल करके यूज़ करें और EL को सेव कर सके। ठीक है। अब एक बात है कि मान लो भाई आप ज्वाइन किए और आपको छुट्टी चाहिए, आपके पास छुट्टी नहीं है, 10 दिन की छुट्टी चाहिए, मतलब बहुत इमरजेंसी हो गया, तो उस कंडीशन में आपको EOL मिलेगा, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। कोशिश करना EOL को हमेशा विथ मेडिकल ही लें, ऐसे विदाउट मेडिकल भी मिलता है। लेकिन अगर आप विदाउट मेडिकल लोगे तो आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा कि जैसे इंक्रीमेंट हमको जो लगता है उसके लिए फर्स्ट इंक्रीमेंट के लिए पहले डिपार्टमेंट डेट चूज़ करती है। डेट चूज़ करती है मतलब कि इंक्रीमेंट हमको फर्स्ट इंक्रीमेंट या तो जनवरी में लगेगा या जुलाई में लगेगा। तो ये डिसाइड करती है डिपार्टमेंट कैसे कि आप जब ज्वाइन करते हो तो आपका सर्विस 180 डेज़ होना चाहिए। 180 डेज़ जैसे ही कंप्लीट होगा तो पहले क्या आता है, जनवरी या जुलाई। मान लो पहले जनवरी आ जाएगा तो आपका इंक्रीमेंट डे जनवरी हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर से हर साल आपको इंक्रीमेंट जनवरी में मिलेगा। या जैसे फॉर एग्जांपल बताते, आप अभी अप्रैल में ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपका जो 180 डेज़ सर्विस जो है रेगुलर सर्विस कंप्लीट होने में जो जुलाई तो रहेगा नहीं, वो लगभग अक्टूबर में चला जाएगा। तो अक्टूबर जैसे ही 180 डेज़ कंप्लीट हुआ तो फिर अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी आता है, तो आपका जनवरी में लगेगा इंक्रीमेंट और फिर नेक्स्ट ईयर से हर साल जनवरी में लगेगा। वैसे ही मान लो आप अगर नवंबर में ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपका 6 मंथ कंप्लीट होने में मई या जून जाएगा। तो फिर जो आप नेक्स्ट मंथ है, मतलब आपका जो इंक्रीमेंट है वो जून से लगना स्टार्ट हो जाएगा और हर साल आपका जुलाई में इंक्रीमेंट लगने लगेगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट का ये फंडा है। तो अगर आप EOL लेते हो, मान लो आप नवंबर में ज्वाइन किए, लास्ट नवंबर 25 को करे और आपने EOL एक आध महीना आपका EOL हो गया, तो फिर जो आपका 180 डेज़ है अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपका जो इंक्रीमेंट का डेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जब भी लोगे तो आप कोशिश करना कि विथ मेडिकल EOL ले,
जो कि आपको फ़ायदा होगा। हाँ, इस बात से मत घबराना कि आपको ज्वाइन करोगे, आपको घर पे कुछ इमरजेंसी आ गया तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। सब मिलता है, उसके लिए है नो वर्क नो पे, जिसको आप बोलते हो वही EOLA एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक है। एक चीज़ होता है, अगर आप नए ज्वाइन करते हो तो उसमें होता है लीव ट्रैवलिंग कंसेशन, LTC। जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा तो आप वो ले सकते हो। जैसे आप कभी दूसरे स्टेट में आपका जॉब हो गया तो आप होम टाउन के लिए हर साल में एक बार 3rd AC का आने जाने का सरकार आपको पेमेंट करती है। और फिर जैसे ही 4 साल कंप्लीट हो जाएगा तो ऑल इंडिया टूर के लिए आपको सरकार पेमेंट करेगी, मतलब जो भी आपका ट्रेन का टिकट का भाड़ा होगा। ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करना कि LTC ले। बहुत ऐसा लोग है जो कि मतलब LTC का सिर्फ नॉर्मल सा फॉर्म होता है, वो भरने के चक्कर में LTC लेता नहीं है। इसलिए आप कोशिश करना कि आप LTC लेके ही अपना होम टाउन जाओ। अगर आप ऑल इंडिया टूर नहीं करते हो, ठीक है, तो फिर आप अपने होम टाउन से पहले 1-2 स्टेशन का टिकट लेकर जा सकते हो। ठीक है। और ऑल इंडिया जो टूर का जो 4 साल में आपको टिकट मिलेगा, उसमें आप जो भी आपका डिपेंडेंट है, मतलब फादर मदर, छोटा भाई भी है अभी, तो उसके साथ आप ऑल इंडिया टूर कर सकते हो। वो सारे का टिकट आपको सरकार देगी। हाँ, टिकट का जो पेमेंट है वो सरकार एडवांस में भी देती है। और जैसे मान लो आप क्लेम करोगे कि सर मुझे 80% चाहिए, मतलब मेरे को ऐसे 5,000 रुपया लगेगा, तो 5,000 रुपया आप 4,000 क्लेम करोगे एडवांस में तो आपको 4,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है। तो आप LTC ज़रूर लेना, ज्वाइन करना, लेकिन वो 1 साल के बाद एडमिसिबल होता है। तो चलो, वीडियो लॉन्ग हो गया, और भी कुछ बताने वाले थे लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हाँ, एक बात बताने जा रहे हैं कि बहुत अभी भी अगर कोई लोग ऐसा है जो कि सर्कल एलोकेशन का फॉर्म नहीं फिल किया है तो वो प्लीज़ जाके फिल कर दो, क्योंकि लास्ट में इसका साइट बेकार होने वाला है। क्योंकि अभी बहुत ऐसा लोग है जो कि फिल कर रहा है सही, लेकिन उसका जब प्रिंट निकालता है तो उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ जा रहा है, फादर के नेम में एड्रेस आ जा रहा है, या फिर कोई चीज़ अपलोड कर रहा है वो अपलोड नहीं हो रहा है। इसलिए कोशिश करना कि आप जल्दी से जल्दी कर लो। और अगर आपका कोई बड़ा इशू आता है तो आप डायरेक्ट CEPT को मेल करो। मेल करने के बाद अगर रिप्लाई नहीं आता है तो WS कैंडिडेट एज अ रजिस्टर कर दो, और जो भी ठीक करने का है वो ठीक कर लो। लेकिन 5 तारीख का वेट मत करना, क्योंकि 5 तारीख के दिन तो मेरे को लगता है साइट चलेगा भी या नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर इस बात से डरना भी मत कि आपको WS कैंडिडेट से रजिस्टर किए हो तो कहीं दूर का एलोकेट ना हो जाए, लेकिन वो सब कोई इशू नहीं है। और उसके एप्लीकेशन में भी बहुत इशू है, इसलिए वो खुद मतलब डर के रहेगा। उनको खुद पता है कि उनका एप्लीकेशन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए आप भी उतना टेंशन मत लो। तो कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी कोशिश करेंगे कि आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको ज्वाइनिंग करने से पहले क्या क्या जानना चाहिए, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलो, थैंक यू। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो भी करना है लाइक करो। चलो, गुड नाइट और बाय।